Hello everyone, welcome to my channel Biology with Mansi. In this video, we will discuss about the disease AIDS. So video start करने से पहले I want to tell you all that I am an Unacademy educator जहाँ पे मैं NEET UG को biology पढ़ाती हूँ. You can join my free live classes only on Unacademy app. You can also use my code MGNEET for 10% discount on all Unacademy subscription. You can also join my Telegram group that is Biology with Mansi for the regular updates. इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एड्स. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एड्स को कौन कोज करता है? हमारा HIV वायरस कोज करता है. और ये HIV वायरस क्या करता है? ये हमारी बॉडी की एबिलिटी जो होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, उससे इंटरफेयर करता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, एड्स क्या होता है? एड्स इज अ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कौन कोज करता है? हमारा HIV वायरस करता है. दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये वायरस क्या करता है? हमारी जो बॉडी की एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, उससे इंटरफेयर करता है. तो ये डिसीज एड्स ट्रांसमिट कैसे होती है? ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड. अगर किसी का ब्लड इन्फेक्टेड है विद द एड्स, तो उसके कॉन्टेक्ट में आने से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है. विद द इन्फेक्टेड सीमन, सीमन से भी जा सकता है, और द वेजाइनल फ्लूइड्स. तो एड्स का पहला केस 1981 में आया था. एंड फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स ये पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली स्प्रेड हो चुका है, जिसमें से कि 25 मिलियन persons has been killed due to AIDS. तो हमारे इस डिसीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो इससे क्या होता है? फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं विद इन द फ्यू वीक्स ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के फ्यू वीक्स में ही हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि फीवर, फटीग, थकावट होना, फीवर आना एंड सोर थ्रोट. उसके बाद क्या होता है? डिसीज के जितने भी सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होते अंटिल इट प्रोग्रेस इनटू एड्स. और कुछ और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, फटीग, थकावट होती है, एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स. अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या कौन है, मतलब एड्स करता कौन है. इट इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV. तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है एड्स का? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, एंड इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कोल्ड रेट्रोवायरस, जो कि किसके ग्रुप का मेंबर है? रेट्रोवायरस का है. आई एम रिपीटिंग अगेन, पॉजिटिव एजेंट क्या है एड्स का? HIV है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. और ये किसका मेंबर है? ग्रुप ऑफ वायरसेस का मेंबर है कोल्ड रेट्रोवायरस. अब हम बात करते हैं कि इस रेट्रोवायरस का जीनोम कैसा है. इस रेट्रोवायरस का जीनोम RNA बेस है, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में है? RNA फॉर्म में है, विच इज अनक्लोज्ड इन एनवलप, जो कि एक एनवलप में अनक्लोज्ड होता है. एंड दे ऑल्सो कैरी कंसिस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन. और इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन भी होता है, जो कि क्या करता है? हमारा जो रेट्रोवायरस में RNA है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? हमारा DNA में. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन क्या करता है? जो हमारे पास रेट्रोवायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट करता है? DNA में. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. इसके पास क्या है? अपना एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है. इसके पास बाहर एक वायरल एनवेलप है. एक इसके पास आइडेंटिकल RNA स्ट्रैंड्स है एज अ जेनेटिक मटेरियल. और आउटर सरफेस पे इसके क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है. और एक क्या प्रेजेंट है? इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट है, जो कि किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का होता है कैप्सिड. अब हम बात करते हैं कि HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है. सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो भी HIV का ट्रांसमिशन हो जाता है. इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. एक इंडिविजुअल जिसके सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स हो, उससे भी HIV इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है. बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड. अगर किसी का ब्लड HIV से कंटामिनेटेड है, उसके ट्रांसफ्यूजन से भी HIV का ट्रांसमिट हो जाता है. Individuals who have required repeated blood fusions, certain cancers, anemia and thalassemia. जैसे कि कैंसर, एनीमिया एंड थैलेसीमिया में हमें पता है रिपीटेड हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होते हैं. तो उस केस में क्या होता है? हाई चांसेस होते हैं HIV इन्फेक्शन के. बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स. इन्फेक्टेड नीडल शेयर करने से भी
ये HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। हमें पता है कि मदर एंड चाइल्ड आर कनेक्टेड थ्रू द प्लेसेंटा। तो अगर एक मदर इन्फेक्टेड है विद द HIV, तो उससे क्या होगा, हाई चांसेस है कि उसके चाइल्ड में भी HIV का ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू द प्लेसेंटा। तो HIV एंड एड्स डजंट स्प्रेड थ्रू द मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। सिर्फ टच करने से या किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट से HIV एंड एड्स ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर कैसे होते हैं? विद द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई अगर हमने ट्रांसफ्यूजन किया कंटेमिनेटेड ब्लड का, उससे, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। मेयर टच, सिर्फ टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट से HIV का ट्रांसफर नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि HIV कैसे अफेक्ट करता है बॉडी को। तो सबसे पहले क्या करता है, वायरस एंटर करता है एक पर्सन की बॉडी में, देन इट विल इन्फेक्ट द माइक्रोफेजेस। तो जब जैसे ही वायरस एक पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, तो वो क्या करता है, जो ह्यूमन की बॉडी होते हैं उसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, देन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, हमने अभी देखा था कि वायरस के पास एक अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। वो एंजाइम क्या करता है, जो वायरस के पास RNA है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA में। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो क्या करता है, वायरस के RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA में। उसके बाद क्या होता है, ये वायरल DNA क्या करता है, होस्ट के सेल में जाता है, एंड दीज इन्फेक्टेड सेल्स विल प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। और उससे क्या होता है, होस्ट सेल में जाने के बाद वो और वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। थस मैक्रोफाज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर वायरस। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन के मैक्रोफाजेस है वो और वायरसेस को प्रोड्यूस करते हैं। साइमल्टेनियसली द HIV वायरस विल एंटर द हेल्पर टी सेल। साथ साथ क्या होगा, जो HIV वायरस है वो क्या करेगा, जो ह्यूमन के हेल्पर टी सेल्स हैं उनको उनमें एंटर करेगा, and produce the virus progeny in the blood which will attack other helper T cells। और क्या करेगा, अपने और वायरस पार्टिकल्स बनाएगा। जो वो वायरस पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, दूसरे हेल्पर T सेल्स को अटैक करेंगे। दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल द नंबर ऑफ T lymphocyte डिक्रीज। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक जो नंबर है T lymphocytes के वो कम नहीं हो जाते इन द इन्फेक्टेड पर्सन। दिस लीड टू पर्सन सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिसीज। इससे क्या होगा, पर्सन में काफी डिसीज से सफर करेगा वो, जैसे कि इन्फेक्शन से और कुछ बैक्टीरिया से, लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स। थस द पेशेंट बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट लीडिंग टू अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके बॉडी में एक वीक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करा, वायरस ने एक पर्सन की बॉडी में एंटर किया और उसने क्या करा, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट किया। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से उसने अपने जीनोम में जो RNA था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, DNA में। इस वायरल DNA ने क्या करा, होस्ट के सेल में एंटर किया और क्या करा, और भी वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया। साथ साथ HIV वायरस ने क्या करा, हेल्पर टी सेल पे अटैक किया और प्रोजेनी बना के दूसरे हेल्पर टी सेल को भी अटैक करा। तब तक अटैक करा जब तक T लिम्फोसाइट के नंबर कम नहीं हो जाते। इससे क्या होता है, पर्सन में वीक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो काफी ससेप्टेबल हो जाता है अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट। तो अब हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारे पास रेट्रोवायरस है, इसके पास एक वायरल प्रोटीन कोट है और उसके पास अपना जीनोम किस फॉर्म में है, वायरल RNA के फॉर्म में। इसने क्या करा, एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। ये हमारा रेट्रोवायरस है, इसने क्या करा, एक ये सेल है हमारा ह्यूमन का जो कि नॉर्मल है, ये एनिमल सेल है जो कि एक नॉर्मल सेल है। इस वायरल RNA ने क्या करा, मतलब रेट्रोवायरस ने क्या करा, एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया। उससे क्या होगा, जो वायरल RNA है वो किस में इंट्रोड्यूस हो गया, एनिमल के सेल में। वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो जीनोम था वायरस का वो RNA था हमारा, और इसके पास अपना एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। तो उसकी हेल्प से वायरल RNA किस में कन्वर्ट हो गया, वायरल DNA में। ये हमारा वायरल DNA है। अब ये वायरल DNA क्या करेगा, होस्ट के जीनोम में, होस्ट हमारा कौन है, एनिमल, होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ये दिख रहा है हमें इमेज में कि कैसे इनकॉर्पोरेट हो गया हमारा वायरल DNA होस्ट के जीनोम में।
न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, और इससे क्या होगा, जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगा, और वायरल आरएनए बनाएगा। हमारे न्यू वायरल वायरस प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, टी एच सेल को, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उनके नंबर डिक्रीज करेंगे। और वायरस क्या करेगा, टी हेल्पर सेल के तो नंबर को कम कर देगा पर खुद के नंबर को बढ़ा लेगा। इसने क्या करा, अपने नंबर को बढ़ा लिया। और इस वायरस ने क्या करा, दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, रेट्रोवायरस आया जिसके पास वायरल आरएनए था, उसने क्या करा, एनिमल के जो सेल है उसको इन्फेक्ट करा, और उसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था उसकी हेल्प से उसने क्या करा, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। उस वायरल डीएनए ने क्या करा, अपना होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेशन कर लिया, जिससे क्या हुआ, और भी वायरल आरएनए बन गए। इस आरएनए ने क्या करा, अपने फ्यू कॉपीज बनाई, न्यू वायरसेस बनाए। इस न्यू वायरसेस ने क्या करा, टी हेल्पर सेल के नंबर को डिक्रीज कर दिया और अपने नंबर को बढ़ा लिया। ये हमें न्यू वायरसेस बन गए। ये न्यू वायरसेस क्या करते हैं, दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्शन। तो हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि एक पर्सन को एड्स है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। तो कौन सा टेस्ट है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। ये बायोकेमिकल टेस्ट क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द टेस्ट एलाइजा, जिसमें हमें प्लेट्स दिख रही हैं। ये टेस्ट इसलिए हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो अब हम ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं फॉर द एड्स। सो द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स इज डन बाय यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, ताकि एक पर्सन का जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज हो जाए। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं एड्स की, देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, सो इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम occurring. The main thing that must be kept in mind for preventing AIDS is that हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स को, ताकि कैसे कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कम करके, वो ट्रांसमिशन फ्रॉम द मदर टू द न्यू बोर्न। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, काफी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, दैट इज NACO, और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, NGOs। ये क्या करते हैं प्रोग्राम, ये WHO कंडक्ट करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रिवेंट एड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, ताकि एड्स जो है वो स्प्रेड ना हो। सो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।